क्वारसी क्षेत्र के रामघाट रोड इलाके में साईं विहार कॉलोनी में रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर शिलेंद्र का कस्बे इगलास में क्लिनिक है। उनका 28 फरवरी की सुबह 9:45 बजे घर से इगलास के लिए निकलने के कुछ देर बाद ही अपहरण हो गया था। कुछ देर बाद ही उन्हीं के फ़ोन से उनकी पत्नी को फ़ोन कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। बृहस्पतिवार और शुक्रवार तक चली खोज व जाँच के बाद इतना तय हो गया था कि बदमाशों ने डॉक्टर को कासगंज के कटरी क्षेत्र में रखा है। स्थानीय पुलिस ने कासगंज पुलिस की मदद से वहां बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इसी बीच शनिवार देर शाम बदमाशों ने उन्हें कटरी से बाहर लाकर छोड़ दिया। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने स्वीकारा है कि देर शाम डॉक्टर खुद ही बदमाशों के चंगुल से मुक्त होकर आ गए हैं और अपने परिवार को खबर दी। इसके बाद डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है और उनसे जो जानकारियां मिल रही हैं उस आधार पर पुलिस टीम बदमाशों की खोज कर प्रयास कर रही है। फिरौती की रकम सहित पत्नी को बुलाया था नोएडा। बदमाशों ने पहली कॉल अपहरण के ठीक कुछ देर बाद यानी सुबह 11:45 बजे की। इसके बाद उन्होंने दूसरी कॉल उसी शाम करने के लिए कहा था, मगर पुलिस की हरकत में आने के कारण उन्होंने दूसरी कॉल नहीं की। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस डॉक्टर का सुराग लगाती रही। इसी बीच शनिवार को परिवार को फोन कर बदमाशों ने रकम लेकर नोएडा परिचौक बुलाया। इस पर शनिवार देर शाम डॉक्टर की पत्नी रकम लेकर नोएडा गई। वहां पुलिस की घेराबंदी भी पहले से थी, मगर उससे पहले ही डॉक्टर बंधन मुक्त होकर आ गए। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। डॉक्टर के घर लौटने के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। थोड़ा सा चलने के बाद में एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें एक बंदा निकला बाहर और उसने इनको धकेल के उसने अंदर कर दिया। उसके बाद इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और उसके करीब फ़ोन स्विच ऑफ होने के आधा घंटे बाद कॉल आती है बेटे के पास। फिर उसने कॉल नहीं उठाई थी, उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो फिर उसने हमसे बोला कि पापा की कॉल आ रही है। तो हमने इधर से अपनी तरफ से की। तो जब हमने कॉल की तो इन्होंने फ़ोन उठाया कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो और मैंने मतलब प्लॉट ख़रीद लिया है, प्लॉट देख लिया है, उसके लिए 20 लाख का इंतज़ाम कर लो। मैंने कहा किसने ले लिया है? तो बोले कि 20 लाख का इंतज़ाम कर लो। फिर उसने फ़ोन ले लिया इनके हाथ से। क्या बोले? तो वही अपना ही भाषा उनकी तो जो होती है गाली वगैरह देने की, उसी भाषा में अपनी में फिर बोलते हैं कि आप सामने इनको फ़ोन दे दिया, उसने बात करके जो भी कुछ कहा। चौक साहब से कहलवाते हैं हमसे कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो। आप 20 लाख रुपए लेके गई थी? जी नहीं, हम 20 लाख रुपए लेके नहीं कर गए। लिया था आपने? जी नहीं, हमने उनको कोई पैसा नहीं दिया। पुलिस के कितना सहयोग रहा है? पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा है और उन्हीं के सहयोग की वजह से आज हमारा परिवार सकुशल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू चौधरी है और बेटा मेरा है तुम कुछ बोलना चाह रहे हैं? कर रही है। हम भी वेट कर रहे हैं कि who is behind the scene and we'll see after their investigation, but yes, they have supported a lot and thanks to everyone. कुछ पता चला कौन लोग थे? कुछ जानकारी? No, the police will investigate and they will let us know how the things. किस तरह का पूरा मामला रहा था? क्या कौन आया था, क्या हुआ था, ये बताइए। घर में किस तरह? Actually, मैं तो घर पे था नहीं, मैं बाहर था। लीड फिर से आ रही है। मैं बाहर जॉब करता हूँ, तो जैसे ही मेरे को खबर मिली मैं आया यहाँ पे। मैं 28 की सुबह पहुँचा, 29 की सुबह पहुँचा। आई वॉज इन हिमाचल बिकॉज प्लांट वेकेशंस की वजह से। एंड यस, पुलिस हैज़ डन एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब एंड थैंक्स टू देम। 28 तारीख को पुलिस को थाना क्वारसी पुलिस को सूचना मिली थी कि डॉक्टर शिलेंद्र सिंह जो निवासी हैं साक्षी विहार कॉलोनी, इनका सुबह 10 बजे अपने घर से अपने क्लिनिक के ग्लास पे जाते हुए किसी अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण किया गया था और फिरौती के लिए कॉल 20 लाख की फिरौती के लिए कॉल किया गया था। पुलिस ने इस सूचना पे मुकदमा दर्ज किया था और उसी के आधार पर तुरंत श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार टीम में बनाकर इसके तफ्तीश में लग गई थी पुलिस। और इस पे पुलिस ने अपने सर्विलांस और दूसरा मुखबिरी का इस्तेमाल करते हुए जो संभावित स्थान है वहाँ पे अपनी टीम भेजी और वहाँ पे निरंतर दबिश दी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस के ये निरंतर दबाव के और निरंतर कार्रवाई की वजह से दबाव में आकर अपराधियों द्वारा 30 तारीख को डॉक्टर शिलेंद्र को सकुशल वहाँ से अपने जो कस्टडी से छोड़ दिया गया और वो सकुशल अपने घर पहुँच चुके हैं।
और इसमें इनके द्वारा जो फिरौती मांगी गई थी तो किसी प्रकार की कोई फिरौती इसमें नहीं दी गई। और अभी पुलिस फ़िलहाल जो ये सुरक्षित पहुंच गए हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई अभी पुलिस कर रही है और जो सस्पेक्ट हैं उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास अभी सूचना है और उसी पे कार्रवाई करते हुए उनकी शीघ्र हम गिरफ्तारी करेंगे और मामले का विधिक जो है निस्तारण किया जाएगा और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करते हुए इसका पटाक्षेप किया जाएगा। सर, फिरौती की रकम क्या थी और सकुशल बरामदगी की वजह क्या है? फिरौती की रकम जो फ़ोन पे इन्होंने बात की थी तो 20 लाख की डिमांड की गई थी और पुलिस का निरंतर जो दबाव रहा और परिवार से निरंतर पुलिस संपर्क में रही और पुलिस ने एक्टिवली इसमें अपना रोल किया, जिसकी वजह से 2-3 दिन तक पुलिस जो संभावित स्थान था वहाँ पे थी। उसके दबाव में आकर इन्होंने उसको रिलीज़ किया बिना किसी फिरौती के।